प्रश्न है कि धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है। तो यह बच्चों पेशीय बल का उदाहरण है। कैसे बल का उदाहरण है? पेशीय बल का। फिर है, कुएं से पानी भरी बाल्टी को खींचने में किस प्रकार का बल कार्य करता है? तो इसमें भी पेशीय बल कार्य करता है। माने जब अब अपन पेशीय माने मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, गाँव में बोलते हैं तुम्हारी बॉडी शॉडी तो अच्छी बन गई है, तो जब अपन बॉडी शॉडी का इस्तेमाल करते हैं किसी काम को करने के लिए तो उसको अपन बच्चों पेशीय बल कहते हैं। अब है कि बल का होता है, बल का बच्चों क्या होता है? बल का परिमाण भी होता है और बल की दिशा भी होती है। माने बल में बच्चों क्या होता है? बल में दोनों होते हैं, परिमाण और दिशा। अब ये चित्र है कि दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ऐसा चित्र तो बच्चों आ सकता है, ये हम पहले भी आपको एक वीडियो में बता चुके हैं कि पानी की टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार आ बा सादा ये दिख रहे हैं आपको, ये आ ये बा ये सा और दा दिख रहे हैं। इन पर 4 नल लगा दिए गए हैं। किन नलों से पानी बराबर दाब से प्रभावित होगा? बराबर दाब से मतलब है समान रूप से पानी बहेगा। इतना पानी इधर ही निकलेगा, इतना इधर निकलेगा। माने बराबर आकार की 2 बाल्टी लगा दी तो किस नल से पानी बराबर जो बाल्टी भर रही हैं वो समान समय में भरेंगे। तो देखो सीध में देख लो आप, तो बा और सा सीध में है, तो बा और सा कहाँ लिखा है? ए लिखा है, तो बा और सा आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट है। अब आपका प्रश्न है कि बाल्टी में रंग भरा है, बूझो खाली पिचकारी का शराब बाल्टी में डुबाकर पिचकारी को खींचकर छोड़ देता है, तो किस रंग पिचकारी में भर गए? ऐसा क्यों होता? तो समझो, माने जब वो पिचकारी जो है रंग जो बाल्टी है, बाल्टी में रंग भरे हुए हैं, तो पिचकारी को खींचता है बच्चों तो वायुमंडलीय दाब के कारण जो है पिचकारी में रंग भर जाता है। ध्यान रखें, इसका सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है आपका कि वायुमंडलीय दाब नापा जाता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, बिल्कुल है। तो वायुमंडलीय दाब जो बैरोमीटर से नापा जाता है। अभी याद कैसे रहे? ये यहाँ पर बा लिखा है, वायुमंडलीय दाब बा बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से नापा जाता है। अब प्रश्न है वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। प्रश्न में ही आंसर है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडल लगाता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? जो वायुमंडल लगाता है, इसलिए लिखा है कि वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 8वीं का जो पेपर है कल विज्ञान का, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दाब का मात्रक होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? रट लो बच्चों, निकल कहोगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हो सकता है वो पास्कल लिख दें, तो दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देख लो एक बार, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक है। दाब को कहते हैं प्रेशर, इसका मात्रक पास्कल भी है। फिर किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यह भी आ सकता है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अब आपके और क्वेश्चन क्या हैं? यदि किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में काम कर रहे होते हैं तो इस पर लगने वाला कुल नेट बल दोनों बलों का क्या होता है? बताओ। अंतर के बराबर। ये क्या है? अंतर के बराबर, ध्यान देना। अब आपका प्रश्न है कि जब किसी ड्रॉपर के चंचू नोजल को पानी में रखकर उसके बल्ब को दबाते हैं, ठीक है, तो ड्रॉपर की वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। बल्ब पर दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का क्या कारण है? तो इसका भी जो कारण है वो है वायुमंडलीय दाब। इसका भी जो कारण है वो है वायुमंडलीय दाब। वही है प्रयोग इंजेक्शन वाला, पिचकारी वाला। पिचकारी को अपन ने बाल्टी में डुबाया था, जब पिचकारी अपन ने ऊपर की ओर तानी थी तो उसमें रंग भर गया था। तो ऐसा वायुमंडलीय दाब के कारण होता है।
अब यहाँ क्या इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, याद कर लो ये। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ये दाब का सूत्र है। दाब का सूत्र क्या है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। परिभाषा इसी से बनती है, परिभाषा इसी से बनती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। बल लगाने से क्या परिवर्तन होता है, बल लगाने से वस्तु गतिशील भी हो सकती है, वस्तु रुक भी सकती है। या आप किसी पर बल लगाते हैं, दो काम होंगे, या तो वस्तु रुक जाए या वस्तु सरक जाए, दो काम हो सकते हैं। अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका, ये तो आना ही हमारे हिसाब से कि वायुमंडलीय दाब क्या है। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी तल से कई किलोमीटर तक फैली है। ठीक है, वायुमंडलीय जो वायु है पृथ्वी तल से कई किलोमीटर ऊंचाई तक फैली है। तो इस वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इतना भी लिख सकते हैं, वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इतना भी लिख देना, कोई समस्या नहीं है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, असंपर्क बल क्या, आ माने नहीं, संपर्क नहीं है, माने आपने किसी वस्तु के पास सरकाने के लिए अपना उसमें हाथ नहीं लगाया है, संपर्क नहीं किया। जब पर उस पर बल लगे, ऐसे दो चुंबक हैं, एक चुंबक से दूसरे चुंबक सरका सकते हैं अपन, अगर विपरीत ध्रुव हैं, समान ध्रुव में तो सरका सकते हैं, विपरीत तो चिपक जाएंगे। जब समान ध्रुव पास पास लाते तो एक दूसरे से दूर भागते हैं। असंपर्क बल, किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जो उसके संपर्क में आए बगैर लगता है, असंपर्क बल कहलाता है। इंपॉर्टेंट सुनो, किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जो उसके संपर्क में आए बिना लगता है, असंपर्क बल कहलाता है। चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़ों पर लगाया गया बल, माने चुंबक जो है लोहे के टुकड़ों को चिपका लेती है, जबकि वो उसके पास नहीं गई है, उसके पास चिपक करके लोहे के टुकड़ों को अपने पास नहीं ले आई है, दूर से उसने खींच लिया बिना संपर्क के। मान लो किसी वस्तु में गोंद लगी हो, अब गोंद लगी हो कहीं, अब वो गोंद वाली वस्तु, गोंद वाली लकड़ी है, कहीं चिपका देते हैं, उसमें कागज़ चिपक जाए तो संपर्क से चिपके। ठीक है, लेकिन जो चुंबक ने लोहे के कणों को आकर्षित किया, वो दूर से ही आकर्षित कर लिया बिना संपर्क के, ये असंपर्क बल। माना बिना संपर्क के जब वस्तु आकर्षित होती है तो उसे असंपर्क बल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट।